किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक बार की बात है, एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत दयालु था और वह हमेशा अपने नगर वासियों का बहुत ख्याल रखता था। वह अपने नगर वासियों की हर जरूरत को पूरा करता था। राजा की इस उदार चरित्र के कारण राजा के सभी पड़ोसी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। सभी के यहाँ राजा का लगातार आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी महंगे कपड़े हो, कभी खाने को कुछ हो, कुछ न कुछ गिफ्ट हमेशा देते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। राजा ने उस विदेशी मेहमान की खूब खातिरदारी की और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाते समय विदेशी मेहमान ने राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक बेहद ही दुर्लभ और कीमती पत्थर उपहार दिया। राजा को वो पत्थर बेहद पसंद आया और राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि वो उस पत्थर से भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बनवाए, ताकि राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में स्थापित करा सके। मंत्री उस पत्थर की मूर्ति बनवाने के लिए नगर के सर्वश्रेष्ठ कारीगर के पास जाता है और पत्थर देकर कहता है कि इससे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना दो, और हाँ, ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। मंत्री का प्रस्ताव सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है और अपने सारे औजार लेकर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है। कारीगर का पहला काम था उस पत्थर को तोड़ना, इसलिए वो उस पत्थर को तोड़ने लगा। लेकिन कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 100 चोट मारे। वो पत्थर पर चोट मारता रहा, लेकिन पत्थर टूट ही नहीं रहा था। अंत में एक चोट मारकर उसने हार मान ली और कहा कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट खाने पर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है कि इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। ये सुनकर मंत्री टेंशन में आ गया, क्योंकि मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी, राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक छोटे साधारण कारीगर के पास जाता है, लेकिन इस बार मंत्री को खास कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि जब नगर का सबसे बड़ा कारीगर भी इस पत्थर को तोड़ने में असफल रहा तो ये तो एक साधारण सा कारीगर है, ये तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उस कारीगर ने पहली चोट मारी तो वो पत्थर टूट गया। पत्थर टूट गया तो कारीगर उसकी मूर्ति बनाने लगा और कुछ ही देर में कारीगर ने एक अच्छी सी मूर्ति बनाकर मंत्री को दे दी। मंत्री ने खुश होकर कारीगर को 100 सोने की मोहरें दे दी और मंत्री वहाँ से चल पड़ा। लेकिन अब वो मंत्री रास्ते में बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक आखिरी कोशिश भी की होती तो आज ये सोने की मोहरें उसकी होती। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट ना मिलने के कारण हम काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, या शायद ये काम मेरे लिए है ही नहीं, या मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन असलियत में आपको बस एक और बार कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है, क्योंकि शायद जिस वक्त आप उस काम को छोड़ रहे हो उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए। लेकिन हम उस काम को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। आपको पता है, आपके घर में जो लाइट बल्ब जलता है उसके आविष्कर्ता यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सक्सेसफुली लाइट बल्ब बनाने से पहले 9,999 बार असफल प्रयास किए, या यूं कहें कि वो 9,999 बार फेल हुए। लेकिन फिर भी जब वो सफल हुए और उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी आप मायूस नहीं हुए, आपको गिव अप करने का मन नहीं करा, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि मुझे उन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे, या मेरी ये हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज सिखाने का तरीका था। तो इस कहानी से आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि शायद कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाए या हार मान ले, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाता जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके गोल्स मिल जाए, जिससे आपके सपने पूरे हो जाए, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें है वो कोई और ले जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो देखिए कि कैसे एक विदेशी दार्शनिक भगवान गौतम बुद्ध की शर्त मानकर 2 साल तक मौन रहा
और मौन रहने से कैसे उसका जीवन बदल गया। मेरा ये दावा है ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।